बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं पीपल यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर हेल्थ केयर रिलेटेड एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर डीपीटी हमारा आ जाता है, डीफार्मेसी आ जाता है, लाइफ साइंसेज के कुछ प्रोग्राम आ जाते हैं, हमारे नर्सिंग के प्रोग्राम आ जाते हैं। तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या मेथड है, तो ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी जाएंगी। तो मैं तमाम अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मजीद आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी डेली बेसिस की इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे, ताकि आपको स्कॉलरशिप, जॉब्स और यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपको हम घर बैठे होम अप्लाई की सर्विसेज दे रहे हैं। बाज़ वक़्त फीमेल्स को या मेल को प्रॉब्लम होता है, डिफरेंट शॉप्स पे जाकर अप्लाई करवाते हैं, वहाँ बैठना पड़ता है, सारा कुछ करना पड़ता है। तो हम उनको सिंगल ऐप के थ्रू, होम अप्लाई के सर्विसेज के थ्रू हम घर में बैठे आपका अप्लाई भी करते हैं। हम आपका बैंक में अगर आप चलान सबमिशन का कहते हैं वो भी कर देते हैं, सारी सर्विसेज आपको घर बैठे देते हैं। तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे इजीली कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल भी कर सकते हैं, और हमसे अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो अप्लाई करवा सकते हैं, और ये सामने आपको तमाम सर्विसेज हम घर बैठे दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमने अप्लाई करना है तो कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे। सिंपली मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे आके पीपल यूनिवर्सिटी, ठीक है, पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज जैसे सर्च करूंगा तो मेरे सामने उनकी टैब ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, इसको जैसे ही ओपन करता हूँ तो यहाँ मेरे सामने यहाँ पे ऐड उनका ओपन हो जाता है, ओनली फॉर गर्ल्स। ये जस्ट गर्ल्स के लिए है, खासतौर पे मेल भी कुछ हजरात चाह रहे होते हैं कि वो भी अप्लाई करें, लेकिन उनके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर गर्ल्स यहाँ पे बोल्ड करके आपको बता दिया गया है। फर्स्ट सेशन 2021 एप्लीकेशन जो स्टार्ट डेट है वो 10 मार्च है, और जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है, अप टू 4 PM। इशू एडमिट कार्ड जो एंटी टेस्ट है वो 24 मार्च है। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के बाद मैं एंटी टेस्ट के हवाले से भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद एंटी टेस्ट, आल कैंडिडेट सबमिशन शो शैल हैव द अंडरगो एंटी टेस्ट, जितने भी एडमिशन प्रोसेस है सबको एंटी टेस्ट से गुजरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा कुछ बता दिया गया है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको क्लियर कट कर दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन मस्ट पास FSC प्री मेडिकल एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद 60% मार्क्स आपके पास होना मस्ट है आप अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट शैल हैव रिक्वायर्ड फुलफिल एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ सीट्स एज गिवन इन द फॉर्म। आपने इस फॉर्म को जो क्राइटेरिया वो देखना है। उसके बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग पोस्ट RN 2 years प्रोग्राम अवेलेबल है। मिनिमम डिप्लोमा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 years आपके सामने है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आपके पास डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS नर्सिंग, एकेडमिक सेशन, सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो मेन नोट्स का है, जो हमारे नोट्स में आती है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस इज अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट www, इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। इट इज मैंडेटरी टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, प्रिंट द सेम एंड सबमिट द PUMHS शहीद बेनजीर बाय कोरियर एडमिशन ऑफिस। आपने क्या करना है, कोरियर के थ्रू फॉर्म फिल करने के बाद आपने यहाँ पे ये जो सारा कुछ है यहाँ पे आपने सेंड करना है। और बात आती है आपको कोरियर भी करना पड़ेगा, बड़ा प्रॉब्लम होता है आप इस एड्रेस पे। उसके बाद आपने अलोंग विद अटैच्ड फोटोकॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसकी फोटोकॉपीज भी आपने साथ लगानी है। द एवरी कैंडिडेट मस्ट हैव टू डिपॉजिट एंटी टेस्ट एडमिशन प्रोसेसिंग फी विद नॉन रिफंडेबल 2000। जो अप्लाई फीस है, मतलब जो हमारी है वो 2000 रुपये है, जो रिफंडेबल नहीं है। और उसके क्या कहते हैं, इस अकाउंट नंबर पे आपने सेंड करने हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिसेप्ट अकाउंट HPL। यहाँ पे आप देख सकते हैं नवाब शाह टू अटैच बैंक डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात आती है, एनी कैंडिडेट फोन टू हैव अ सबमिट फॉरगेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स गलत आपने सेंड किए हुए हैं या कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा, मेन बात आती है। अब बात आती है अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना कैसे है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आके अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम देख लेते हैं। और फीस स्ट्रक्चर खास तौर पे यहाँ पे आप आए, जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर है, यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट की बात आती है, यहाँ पे आगे आपको दूसरा सारा कुछ फैकल्टी शेयर की जा रही है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। आप नीचे आके यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है, आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे सारा कुछ नीचे बॉटम पे है, तो फीस स्ट्रक्चर के हवाले से आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वीडियो लंबी बनती जा रही है, मैं इसलिए आपको जल्दी से कवर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उनकी वेबसाइट और पोर्टल ओपन हो जाता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दूसरा का जो पहले अकाउंट बनाया हुआ तो ठीक है, वरना सबसे पहले यहाँ पे आके आपने करना है, ऐड करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ पे आके 48881415 मैं किसी का ID कार्ड नंबर देता हूँ, यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आके यहाँ पे एग्जाम्पल पे ईमेल एड्रेस ऐड कर, यहाँ पे आके मैं क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आके सबमिट पे क्लिक कर दूंगा।
ठीक है, सबमिट पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, मेरे पास उनका वो कहते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज प्री चेक। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, CNIC विदाउट डैशेस के साथ ऐड कर देते हैं 31114111415, यहाँ पे इंटर ईमेल एड्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आके मैं ये ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आके कार्स का मतलब कार्स हमने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आके ये यहाँ पे ये हमारे पास कार्स अवेलेबल है, ये कार अवेलेबल है, ये कार अवेलेबल है। आपने ये कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे आके वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने ओपन हो जाएगा इनका फॉर्म में अप्लाई करूँगा। कैसे आगे फिल करना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा नेट स्लो होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आई थिंक दूसरा कि तो पोर्टल को लॉगिन नहीं हो रहा है, जिसका मसला बन रहा है। लोग और जो हमारा फॉर्म है वो फिल ऑलरेडी मेंबर है तो आपने यहाँ पे लॉगिन कर लेना। मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, CNIC ऐड करके यहाँ पे आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे आके मैं कोई और ईमेल एड्रेस ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये आ गया। ट्रैफिक लाइट को हम स्किप कर देते हैं। यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आज असल में 10 तारीख है, 10 तारीख को अप्लाई स्टार्ट होना है तो दैट्स वाई वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि अभी सही तरह अप्लाई स्टार्ट उनका वेबसाइट लाइक जैसे अपडेट होती है तो वैसे हो रही है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। हम दोबारा देख लेते हैं, मे भी सबमिट हो जाए हमारा फॉर्म और हम नेक्स्ट कंसीडर कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चीज़ लाजमी देखनी है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी के हवाले से, जॉब के हवाले से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौके की मुनासिब में मिलती रहे। ठीक है, तो आपने इस बात को लाजमी कंसीडर आउट करना है। और यहाँ पे हमारा पोर्टल नेट स्लो होने की वजह से या कुछ और मसला होने की वजह से आई थिंक आपने हमारा पोर्टल जो है वो लॉगिन प्रॉपरली नहीं हो रहा, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह ताला हमारा पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा हम इसको कंसीडर करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्टल लोडिंग में है क्योंकि वेबसाइट मेंटेन हो रही है, वेबसाइट अपडेट हो रही है, दैट्स वाई। असल में प्रॉब्लम ये था हमारे पास कि हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ नहीं आ रही थी। हमने इसको फिल करने लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे XOH बशीर अहमद खान में कर लेता हूँ। यहाँ पे अपना CNIC नंबर इंसर्ट करता हूँ विदाउट डैशेस के। यहाँ पे ये मैं इंसर्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर में अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस में मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये मेंशन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके ईमेल एड्रेस चेंज कर दे। तो आपने वो ईमेल एड्रेस यूज़ करना है जो आपके पास यूज़ में हो। बाद में कैंडिडेट क्या करते हैं, कोई और ईमेल एड्रेस ऐड कर देते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। यस, आई एम श्योर। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि प्लीज चेक योर ईमेल इन केस यू रिसीव्ड। अगर आपने ईमेल आपको रिसीव हुई, आप उसको चेक करें। मैं भी ये ईमेल अपनी ओपन कर लेता हूँ, आपको शो करवा देता हूँ कि इनकी तरफ से मुझे एक ईमेल रिसीव हुई है। तो उसके बाद मैं ईमेल को क्या करूँगा, यहाँ पे आके मुझे रिसीव में पता चल जाएगा कि मैंने अप्लाई किया है, तो मैं सारा कुछ इसको देख सकूँ। ठीक है, अभी मुझे मोबाइल में भी नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे आ चुका है। यहाँ पे आके प्लीज़ लॉग इन टू बैक लिंक, यहाँ पे मैं आके क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, पोर्टल मेरा लॉगिन, यहाँ पे आके मैं अपना एंटर कर देता हूँ। ठीक है, विदाउट एनी पासवर्ड। आपने ये डैशेस के बगैर इंटर करना है। यहाँ पे आके इंटर योर पासवर्ड हमने इंटर करना है। यहाँ पे देखते हैं हमें को पासवर्ड सेंड किया गया कि नहीं किया गया, क्योंकि बशीर अहमद यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेप पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज। ठीक है, वो कह रहे हैं लॉगिन पासवर्ड, योर लॉगिन पासवर्ड इज। यहाँ पे आके यहाँ पे ये हमारा पासवर्ड है। यहाँ पे इसको हमने ऐसे कॉपी करना और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे आगे मैं मूव करता हूँ। बाइसाइकिल से हमने चूज़ करनी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रोसेस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हमारी वीडियो तो लंबी बन जाएगी, बट हमें ये चीज़ें सारी साथ साथ सीखनी है। साइन इन में मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ मैं पासवर्ड सेव कर लेता हूँ। बाद का कैंडिडेट क्या करते हैं कि सेव नहीं करते पासवर्ड और बाद में उनको प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई करने में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारी हो चुकी है। अप्लाई फॉर फर्स्ट और उसके बाद प्रिंट, यहाँ पे बेसिक इन्फो पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक इन्फो यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करना है। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद क्लास क्या है आपने वो ऐड करें। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं CH राई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आके डेट ऑफ बर्थ की बात आती है। मैं डेट ऑफ बर्थ एग्जांपल के तौर पे 03/05/06 या
2003 में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करता हूँ, रिलीजन फीमेल के लिए रिलीजन हमारा इस्लाम है, मुस्लिम है। तो यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट पंजाब का है या सिंध का है, वो आपने ऐड करना है। पंजाब के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेता हूँ, भावलपुर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे गार्डियन का फादर का नेम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं नेम ऐड कर दिया और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे CNIC विद डैशेस के साथ आपने ऐड करना है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये CNIC आ गया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, जहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर ऐड कर रहा हूँ, आपने इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आके एड्रेस की बात आती है तो ये भी मैं एड्रेस सेंड कर देता हूँ। ये मैं सारा एग्जांपल के तौर पे आपके सामने फॉर्म फिल कर रहा हूँ ताकि मैं चलान एंड तक आपके सामने जनरेट कर सकूँ और आप इजीली यहाँ पे आके अपडेट कर सकें। यहाँ पे आके मैं ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे ये मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये भी मेरा घर का एड्रेस एग्जाम्पल के तौर पर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर में ऐड कर देता हूँ 20276770। उसके बाद यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। वैल्यू रिक्वायर्ड, यहाँ पे आगे हमने एक पिक्चर चूज़ करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ। ओपन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पिक्चर चूज़ हो गई है। उसके बाद वैल्यू शुड वैलिड नंबर, होम कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आके मैं कॉन्टैक्ट नंबर देना है। यहाँ पे भी आके सेम हमने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे पेश करना है। यहाँ पे आके हमने प्रॉपर तरीके से जो इन्फॉर्मेशन रेगुलर आपके रिजल्ट कार्ड पे है आपने वही मेंशन करनी है, ठीक है। 48881415 यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम। आई एम श्योर आपकी इन्फॉर्मेशन सारी एक्यूरेट है, आप आई एम श्योर पे क्लिक करेंगे, एक अलर्ट आपको जारी होगा। उसके बाद डिग्री की बात आती है, मैट्रिक आपकी है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का आपका बोर्ड कौन सा है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ये बोर्ड है। उसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है रिजल्ट डेट क्या है वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे रिजल्ट डेट जब आपका आया था, यहाँ पे बैक चले जाएँ, यहाँ पे जून पे मैं कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो पासिंग ईयर हमारा मैं 17 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके यहाँ पे मैं अपडेट मार्क्स पे क्लिक कर देता हूँ। अपडेट मार्क्स मेरे 990 थे, एग्जाम्पल के तौर पे टोटल मार्क्स मेरे 1100 थे। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गई। यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात आती है, प्री मेडिकल के साथ कराची, बाईस कराची यहाँ पे आके मैंने 2020 में कंप्लीट किया है। यहाँ पे आके ये मैं मेंशन कर देता हूँ कि आज ही मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया 2020 में, यहाँ पे अभी कंप्लीट किया है। यहाँ पे आके मैं मार्क्स की बात करता हूँ। यहाँ पे आके एग्जाम्पल के तौर पे राइट एग्जाम्पल के तौर पर 10 मार्क्स मेरे 1000 थे और यहाँ पे आके टोटल 1100 हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके परसेंटेज ऑटोमेटिकली होगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने चॉइसेस 2 हैं, पब्लिक हेल्थ के लिए या BSc नर्सिंग के लिए। यहाँ पे BS पब्लिक हेल्थ के लिए या BSc नर्सिंग के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके मैं पोस्ट RN BSc पोस्ट RN पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट चलान के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे प्रिंट चलान के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने उनका 2000 का चलान आ जाता है। उसको मैं यहाँ पे आके इसको कैंसिल आउट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरी तस्वीर भी आ गई, साथ साथ ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया। यहाँ पे मेरा डाटा भी आ गया है। HBL बैंक के अंदर आपने ये सबमिट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख दिस पेड अमाउंट इज नॉन ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ एरर, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, कोई ट्रांसफरेबल नहीं है। द पेड अमाउंट इज नॉट ट्रांसफरेबल, सारा कुछ आपको बताया गया है। और यहाँ पे आके आपको मोबाइल नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी बताया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये बैंक में आपने HBL में पे कर देना है, ठीक है। पे करने के बाद आपने 2000 यहाँ पे आके आप कन्फर्म चलाने के ऑप्शन पे आ जाएं। कन्फर्म चलाने के ऑप्शन पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अमाउंट बता देनी है कि अमाउंट कितनी थी, ठीक है। यहाँ पे आपका 900, यहाँ पे 2000 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने इसको 1500 ही कर देना है, 2000 ही कर देना, अपडेट कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे प्रिंट फॉर्म की बात आती है। यहाँ पे आपने प्रिंट फॉर्म करके कंप्लीट, और जो आपने बैंक में चलान पे किया है उसकी पिक लेके आपने ये सारा कुछ डाटा अपना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स FSC मैट्रिक के साथ लगा के ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करके उनको सेंड कर देने हैं। तो होप्स हो कि डेट 10 मार्च से आज होप्स हो कि ये आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मुफीद होगी। और इस तरह की लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।